रविंद्र सचदेवा सर हमारे साथ। रविंद्र सचदेवा सर, ईरान की तरफ से भी जब साफ साफ स्पष्टीकरण आ गया कि भाई हम अपने मित्र देशों के जहाज को गुजरने देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बावजूद भी ये कहना कि साहब बहुत बड़ा ऊर्जा संकट भारत में खड़ा हो गया। बाकी देशों की देख लीजिए, अपने पड़ोसियों की स्थिति देख लीजिए क्या हो गया। कहीं बिजली में कटौती की जा रही है, कहीं वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, कहीं सरकारी गाड़ियों में कहा जा रहा है कि साहब कटौती कीजिए क्योंकि उसमें ईंधन नहीं है। उसके मुकाबले सर हिंदुस्तान की स्थिति तो कई गुना बेहतर है, या नहीं है? नहीं, फिलहाल बेहतर है, पर उस तरह का कुछ टाइम आ सकता है कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, उसके लिए कुछ मेजर्स लाए जा सकते हैं, क्यों नहीं, अगर जरूरत पड़े जी। पर अभी हमारा जो फिलहाल मैं समराइज करूंगा, फिर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हम क्या देख सकते हैं। हमारा जो परसेप्शन और सबका चल रहा है, एलपीजी का चल रहा है कि घरों के किचन में गैस, उसका भी इस आंकड़े का सिस्टम यही है। हमारी टोटल खपत है 90,000 टन दिन की, जिसमें से हम 60,000 टन दिन का इंपोर्ट करते हैं। वो जो 60,000 दिन का हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें 90 से 95% 50,000 टन हमारा केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकी है, और बाय द वे कतर से हमारा करीब 15,000 टन आता है, उसमें से कतर की तो रस रफा ब्लास्ट हो गई है, राइट। तो इसका डेफिनेटली हमारे पे एलपीजी सप्लाई का असर पड़ रहा है, ये फैक्ट है। हमारे पे क्या, दुनिया पे पड़ रहा है। ओके, दैट इज वन। बट यस, उसके ऑल्टरनेटिव सरकार सोर्सेज से कर रही है, तो एलपीजी पे डेफिनेटली पड़ेगा। दूसरी बात हुई जो आपके घरों के सिलेंडर, एलएनजी, और एलएनजी में भी जिन घरों में पाइप से गैस आती है, एलएनजी का हमारी खपत दिन की है 1.5 लाख टन पर डे, जिसमें से हम 70,000 टन पर डे इंपोर्ट करते हैं। उस 70,000 टन पर डे में से 40,000 टन पर डे हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस इलाके से आता है, तो करीब आधा हमारा स्टेट से आता है। तो अगर वो ब्लॉक्ड है या कुछ वहां पे सोर्सेज प्रोडक्शन पे डैमेज हो रहा है, तो एलएनजी सप्लाई का भी हम पे असर पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों से हम पे असर पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम पे क्या, दुनिया पे पड़ रहा है जी। सो वी हैव टू बी देयर। नाउ सेकेंडली, जहां तक रही बात ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी की, अगर ऑपोजिशन भी पावर में होती, उनको भी ये चीज दिखती है, रियलिटी है दुनिया की, उससे डील करना है, कैसे डील करना है, उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज करने हैं। बिल्कुल। पर अब मैं एक चीज पे आता हूं जो मेरे ख्याल से हमें करना चाहिए। अभी एनर्जी मिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, सिलेंडर्स कम हो रहे हैं तो लोग घरों पे स्टोव, हीटर, इलेक्ट्रिसिटी जलाने का सोचते हैं। हमें लॉन्ग टर्म पे अपने किचन्स को बिजली पे ले जाना चाहिए। ये तो अभी क्राइसिस हुआ एलपीजी का, ये तो हमेशा रहेगा, हजारों साल तक रहेगा भारत में, क्योंकि हमारे पास है नहीं, इंपोर्ट करते रहेंगे हजारों साल तक। हम अपने को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते यूजिंग बिजली? और बिजली में मैं एक स्पेसिफिक चीज पे आता हूं। हमारे देश में दुनिया का लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम है, 25 से 30%। ठीक है। एक मिनट प्रतिशत में कंप्लीट। न्यूक्लियर एनर्जी बनती है फिलहाल यूरेनियम से। हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम है, और 3rd स्टेज में था कि थोरियम से हम एनर्जी बनाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी से। हमारे देश में प्रोटोटाइप बनाने के लिए 2030 में साइन हो गया था कि 2010 तक बनेगा, आज तक क्यों नहीं बना प्रोटोटाइप? हमें इन चीजों को लेकर के एक्सेलरेट करना है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वो रिजर्व हम पे है, हम उसको क्यों नहीं, उसकी क्या हर्डल है, टेक्नोलॉजी हर्डल है, हमें विकल्प तो तलाशने पड़ेंगे, हमें तो विकल्प तो तलाशने पड़ेंगे। चीजों पे ले जाओ डिबेट। और स्कूलों में बच्चों को समझाया जाता है जल ही जीवन है, पानी को बर्बाद ना करें, बिजली को बर्बाद ना करें। लोगों को यह भी बताया जाता है कि साहब ईंधन कितना कीमती है, इसे आप जब सिग्नल पर खड़े हो तो प्लीज गाड़ी बंद कर दें। ये सब चीज सिविक सेंस दिया जाता है।